मियामी ये सिर्फ धूप और खूबसूरत बीच वाली जगह नहीं है, अब ये अमेरिका का नया मनी कैपिटल भी है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ अरबों की दौलत आखिर बनती कैसे है? क्या इसका कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? हमने सोचा क्यों न सीधे उन्हीं लोगों से पूछा जाए जिन्होंने ये कर दिखाया है। तो चलिए इन्हीं के राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये शहर सच में मौकों का एक खजाना है। यहाँ पुरानी पीढ़ी की दौलत भी है और आज के नए जमाने के अरबपति भी। हम यहाँ बस ये समझने आए हैं कि वो कौन से अनकहे नियम हैं जो दौलत बनाने के इस खेल को चलाते हैं। सवाल तो बिल्कुल सीधा है ना, कि कोई अमीर बनता कैसे है? लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप यही सवाल उन लोगों से पूछते हैं जिनके पास अरबों की दौलत है, तो जवाब मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सच्चाई इतनी आसानी से सामने नहीं आती। हमारी शुरुआत सच कहूं तो कुछ खास अच्छी नहीं रही। हमें तो सीधे सीधे ही मना कर दिया गया। एक पल को तो लगा कि शायद ये राज हमेशा राज ही रह जाएंगे। ये एहसास हो गया था कि ये खोज जितनी मुश्किल होने वाली है उतनी ही जरूरी भी है। लेकिन हम रुके नहीं, क्योंकि हमें पता था कि हर ना हमें उस एक हाँ के और करीब ला रही थी जो सब कुछ बदल सकती थी। और फिर आखिरकार वो दरवाज़ा खुला जिसका हमें इंतजार था। तो सबसे पहला सबक, कोई भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करने से पहले एक मजबूत नींव डालनी पड़ती है। हमारी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से हुई जिन्होंने बिल्कुल यही किया था। जरा सोचिए, सिर्फ $3 लाख की चीज को $400 मिलियन से ज्यादा में बेचना। ये आवाज उसी बिजनेसमैन की है। उन्होंने अपनी फूड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 2 बार बेचा। उस वक्त हम समझ गए थे कि हमारे हाथ सोने की खान लग गई है। ये वो सवाल है जो हर किसी के मन में आता है जो अपना कुछ करना चाहता है, और हमारे मेंटोर ने इसका एक बड़ा ही स्मार्ट जवाब दिया। उन्होंने जीरो से कुछ शुरू नहीं किया, बल्कि एक बना बनाया बिजनेस ही खरीद लिया। अब देखिए, इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसके पीछे की सोच। बिजनेस तब खरीदना चाहिए जब इंडस्ट्री में पहुंच की जरूरत हो, मतलब कॉन्टैक्ट्स चाहिए, अच्छे कर्मचारी चाहिए। और बिजनेस तब बनाना चाहिए जब आपके पास पहले से ही जरूरी टूल्स हों, जैसे स्किल्स और नॉलेज। ये सोच ही अपने आप में गेम चेंजर है। तो एक मजबूत नींव में क्या क्या आता है? उनके हिसाब से ये 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला, सही कानूनी ढांचा, जैसे कि एक LLC जो आपको पर्सनली सेफ रखती है। दूसरा, शानदार अकाउंटेंट्स। और तीसरा, पहले दिन से ही हर चीज को सही तरीके से करना। अगर ये नहीं किया तो इमारत बनने से पहले ही ढह जाएगी। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। नींव मजबूत हो गई, अब बारी आती है उस दिमागी ताकत की जो कामयाबी के लिए चाहिए। मतलब ये खेल सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं है, ये पूरा का पूरा माइंडसेट का भी है। ये अरबपति जॉन रुइस हैं। 1 मिनट सोचिए, 59 साल की उम्र, अरबों की दौलत, फिर भी कोई इंसान रात में सिर्फ 3 से 4 घंटे सोए। ये उस जुनून और त्याग का लेवल है जो असाधारण सफलता के लिए चाहिए होता है। मतलब साफ है, बाहर की दुनिया में सफल होने से पहले अंदर खुद पर यकीन करना पड़ता है। रुइस ने जोर देकर कहा कि जब भी उनका कोई बिजनेस कामयाब हुआ, हर किसी ने पहले यही कहा था कि ये चल ही नहीं सकता। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ अपने दिल की सुनी। तो इन कामयाब लोगों में क्या दिमागी तौर पर कॉमन है? बेहिसाब त्याग, अपने क्लाइंट्स और टीम के लिए हर वक्त मौजूद रहना, खुद पर अटूट विश्वास, दूसरों की जलन और बुराइयों पर ध्यान न देना, और कामयाबी के लिए एक जबरदस्त न बुझने वाली आग। ठीक है, तो हमने माइंडसेट को समझ लिया है। अब जरा उन खास तरीकों पर आते हैं जिनसे अमीर लोग अपने पैसे को और बढ़ाते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते हैं। हमारे पहले उद्यमी आज $100 मिलियन से ज्यादा की रियल एस्टेट के मालिक हैं, पर वो इसे बढ़ाते कैसे हैं? इसका राज बेचने में नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल तरीके में है जिसे रीफाइनेंसिंग कहते हैं। तो ये टैक्स फ्री रीफाइनेंसिंग आखिर है क्या? चलिए इसे सिंपल करते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और कुछ सालों में उसकी कीमत बहुत बढ़ गई, तो आप उस बढ़ी हुई कीमत के बदले में बैंक से एक नया लोन ले सकते हैं। इससे जो कैश मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची तो है ही नहीं। और यही साइकिल बार बार दोहराया जा सकता है। एक प्रॉपर्टी खरीदो, उसकी कीमत बढ़ने दो, उसे रीफाइनेंस करके टैक्स फ्री कैश निकालो और फिर उस पैसे से और प्रॉपर्टी खरीद लो। बस यही है दौलत बनाने का असली रियल एस्टेट गेम। और अब सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्सा, लोगों को अपनी बात मनवाने की कला। क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन अगर लोगों को अपने विजन पर यकीन ही नहीं दिलाया जा सका तो सफर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा।
मजे की बात यह है कि नेगोशिएशन पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग विचार मिले। एक तरफ एक उद्यमी ने विन विन डील पर जोर दिया, जहां दोनों पार्टियों का फायदा हो। वहीं दूसरी तरफ अरबपति जॉन रुइस ने कहा कि डील में पावर अपनी तरफ रखो, सामने वाले को लगना चाहिए कि उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। फिर हमारी बात हुई वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जॉर्डन बेलफोर्ड से। उन्होंने कमाल की बात समझाई। कहा कि सेल्स सिर्फ कोई सामान बेचना नहीं है, ये तो लोगों को भविष्य के एक सपने, एक विजन को बेचना है, चाहे वो आपके कर्मचारी हों या निवेशक। बेलफोर्ड के हिसाब से बेचने का असली मकसद उन लोगों को मनाना नहीं है जो सीधे ना कह रहे हैं। असली स्किल तो उन लोगों को हाँ में बदलना है जो कंफ्यूज्ड हैं, जो कहते हैं शायद, सोचकर बताता हूं। उन्हें एक पक्की हाँ तक लाना ही असली कला है। तो अगर इसे निचोड़ें तो सौदे की कला में माहिर होने के लिए या तो ऐसी डील करो जिसमें सबका फायदा हो, या फिर पावर अपने हाथ में रखो। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक विजन बेचो। अपना ध्यान उन लोगों पर लगाओ जो कंफ्यूज्ड हैं, और हमेशा हमेशा ये पता लगाकर शुरू करो कि सामने वाले को चाहिए क्या। तो ये है दौलत का ब्लूप्रिंट। अब ये कोई राज नहीं रहा। एक मजबूत नींव बनाने से लेकर सही माइंडसेट अपनाने तक और पैसे से पैसा बनाने की स्ट्रैटेजी तक रास्ता बिल्कुल साफ है। और आखिर में हम आपको जॉन रुइस के इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, नियमों को जानना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें हर दिन बिना रुके लागू करना असली खेल वही है। तो सवाल ये नहीं है कि ये कैसे करना है, सवाल ये है, क्या आप करेंगे?